ओम शांति 2/4/2025। आज की मुरली से बाबा की याद। बाबा ने आज कहा, पावन बनने के लिए बेहद का वैराग्य चाहिए और हमारी चढ़ती कला होगी तो सबका भला होगा। तो बेहद का वैराग्य लेके आना है अंदर। देखना है जो हम इन आँखों से देख रहे हैं उन सब का विनाश होना है। तो विनाश होते हुए देखेंगे सब कुछ। नियर एंड डियर वन, पूरी दुनिया को देखेंगे। मेरे सामने घर खत्म हो रहा है, मिट्टी में मिल गया भूकंप से। सब कुछ जल रहा है, सब भस्म हो रहा है, सब राख हो रही है। देखेंगे चारों तरफ आग लगी है और उसमें सब कुछ भस्म हो रहा है। जीवित क्या है? सिर्फ आत्मा जीवित है। बाकी शरीर भी सबके खत्म हो गए हैं। सिर्फ चमकता हुआ सितारा आत्मा रह गई है। और मैं बाबा से लेकर इन सबको क्या दे रही हूँ? मुक्ति दे रही हूँ। कि हम आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर मरता है और आत्मा का पिता परम आत्मा है। हम परम धाम के रहने वाले हैं। तो हमें ऐसे अपने अंदर बेहद का वैराग्य लेके आना है कि जो कुछ देख रहे हैं इन आँखों से वो सब विनाश होना है। कौन बचेगा? सिर्फ आत्मा बचेगी। तो अपने को भी आत्मा देखना है, दूसरों को भी आत्मा देखना है। हम में वैराग्य आएगा तो दुनिया की सभी आत्माओं में वैराग्य आएगा। इसलिए कहा गया है चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो हमें इस चढ़ती कला में रहना है। अब हमें आत्मा बन घर जाना है। उससे पहले अपने को पवित्र करना है। तो वैराग्य आएगा तो पवित्रता आएगी, पावन बनेंगे। क्योंकि लगाव भी नहीं रहेगा जब ये बार बार ड्रिल करेंगे कि जो देख रहे हैं आंखों से उनका सबका विनाश होना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। बाबा ने अपने साथ मित्रता बताई। श्रीमत, जो श्रीमत पे चलते हैं वो क्या है? अपने साथ मित्रता करते हैं और इसी समय हम अपने मित्र बनते हैं। तो अपना मित्र बनना है, बाबा की श्रीमत पे चलना है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए के। तो खाने पीने में हमें वेस्ट नहीं कर देना है।
पुरुषार्थ करना है, उठते बैठते नुमा शाम अमृत वेला जरूर करना है। दिन में भी कर्म करते हुए बाबा को याद करना है, बार बार ब्रेक देना है अपने को और चेक करना है भाई सब ठीक है, मैं अपनी सीट पर हूँ, आँखों ने कुछ गलत तो नहीं किया, मुख ने कुछ गलत तो नहीं बोला। तो ये चेकिंग भी करते रहेंगे साथ साथ मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर भी। तो चेकिंग करेंगे, देखेंगे आज मन में कैसे ख्याल रहे, बुद्धि क्या देखा, बुद्धि ने संस्कार कैसे बने, आँखों ने क्या देखा, मुख ने क्या बोला, कानों ने क्या सुना। इसमें हमें ध्यान रखना है। मैं आत्मा मालिक हूँ मन बुद्धि संस्कारों की और इन कर्म इंद्रियों की। वेद, अब तक जो वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब पढ़ते हैं, ये क्या थी? भक्ति थी। अब हमारा ये एक जन्म क्या है? चढ़ती कला है। तो इस चढ़ती कला में रहना है, सदैव आत्मिक समृद्धि में रहना है, देही अभिमानी बन के रहना है, बाबा की याद में रहना है। मैं निमित्त आत्मा हूँ, कराने वाला बाबा है, बाबा करा रहा है, सदा चढ़ती कला में। मेरे शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो मैंने भी बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर बनना है। देखना है मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ, प्रेम से भरपूर होती जा रही हूँ, आनंद से भरपूर होती जा रही हूँ। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी बलि नहीं चढ़ते। क्यों? क्योंकि बाबा ने कलश किनको दिया है? माताओं को दिया है, माताओं को महान बनाया है, इसलिए उनकी देवियों के रूप में पूजा होती है और बलि चढ़ते हैं। इसी का यादगार है। लेकिन उन्होंने शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी है, लड़ाई की बातें लिख दी है, लड़ाई की बात नहीं है ये। हमें अपने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है बाबा की याद से, ज्ञान और याद से। मैं आत्मा माया जीत बनती जा रही हूँ, प्रकृति जीत बनती जा रही हूँ। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना बुद्धि में क्या होगा? रोशनी आती जाएगी। इतना बुद्धि में बाबा को रखेंगे, इतना रोशनी आती जाएगी, उतनी लाइट बढ़ती जाएगी, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। अगर कोई विक्रम कर लिया तो ये लाइट कम हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखना है हमें, कोई विक्रम ना हो। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, मुझे आत्मा से लाइट और माइट चारों तरफ फैलती जा रही है।
हमेशा याद रखना है, ये हमारी वंडरफुल लाइफ है, मोस्ट वैल्यूएबल अमूल्य जीवन है। इसका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता, इतना मोस्ट वैल्यूएबल जीवन है। ये सदा याद रहे, क्योंकि इस आखिरी जन्म में ही, 84वें जन्म में ही परमात्मा मिलते हैं, पूरे कल्प में सिर्फ एक बार। तो कितना वैल्यूएबल जीवन है, इसे गंवाना नहीं है सो के और खा के। मैं आत्मा लाइट माइट बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा से लाइट और माइट की किरणें चारों तरफ फैल रही है। जितना अच्छी सर्विस करेंगे उतना गायन गायन लायक बनेंगे। वैष्णो देवी का मंदिर है, क्योंकि अच्छी सर्विस की तो उनका मंदिर बनेगा। अभी हम सच्चे सच्चे वैष्णव बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं बाबा की याद से। दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सही रास्ता बताना है, उल्टा सुल्टा रास्ता नहीं बताना है। मैं आत्मा लाइट और माइट बनती जा रही हूँ। मेरे से लाइट और माइट की किरणें चारों तरफ फैलती जा रही है। आज का वरदान है, सब स्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। तो सदा मैं आत्मा मालिक, मन बुद्धि संस्कारों को और इन कर्म इंद्रियों की मालिक बन के रहेंगे तो परिस्थितियों पर विजय पा लेंगे, मास्टर रचता बन जाएंगे। मैं आत्मा मालिक हूँ, त्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। स्लोगन है, हमें डिटर्मिनेशन लेके आनी है। जितनी डिटर्मिनेशन दृढ़ता लेकर आएंगे, उतना ही कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। बस एक दृढ़ संकल्प लेना है हमें। आज का व्यक्त इशारा है, ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। ज्ञान बीज है और पानी स्नेह है, तो ज्ञान के साथ हमें स्नेह भी देना है, तब फल निकलेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मित्र।